बाप अपने बेटों को हमेशा निकम्मा क्यों समझते हैं? क्यों समझते हैं कि बेटे कुछ कर नहीं सकते, वो किसी काम के नहीं, उन्हें सिंपल चीज समझ नहीं सकती और हमेशा दोष देते रहते हैं? इसके कुछ कारण हैं। पॉइंट नंबर वन, उन्हें हमेशा अपने स्ट्रगल्स याद होते हैं। किस तरह से वो स्कूल में पैदल जाते थे, लंबी दूरी तय करते थे, किस तरह लालटेन के नीचे पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने जो करियर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे और उसके दौरान जो उन्होंने करियर सेटअप किया, जो इतनी दुनिया बसाई, परिवार परिवार बसाया, उन्हें पाला और इस स्टेज तक लेके आए, तो वो उन्हें वो सब स्ट्रगल्स दिखती हैं जो हमें नहीं दिख रही। अब वो इसमें एक पैराडॉक्स है। वो चाहता है कि अपने बेटों को तकलीफें ना देना, स्ट्रगल्स ना देना जो उन्होंने सही है, लेकिन उनकी दी हुई स्ट्रगल्स ने ही उन्होंने वो बनाया है जो आज वो है। तो वो रिजल्ट तो आपसे वो चाहते हैं कि जैसे पर्सनालिटी में उनके ट्रेड्स है, लेकिन उस रिजल्ट के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल्स देखे हैं वो आपको फेस करने देना नहीं चाहते। पॉइंट नंबर टू, वो अपनी अभी की मैच्योरिटी से हमारी 20-30 साल की मैच्योरिटी कंपेयर कर रहे हैं। हम अभी 20-30 साल के होंगे, वो 50-60 साल के होंगे। तो उन्होंने जो दुनिया देख के जो समझा है, वो चाहते हैं कि हमें अभी आ जाए, क्योंकि वो अपना वर्जन अभी का देख रहे हैं, हमारा भी अभी का वर्जन देख रहे हैं। लेकिन कंपेयर क्या हो रहा है? उनका अपग्रेडेड वर्जन और हमारा बिगिनिंग ऑफ वर्जन। इसकी वजह से कंपैरिजन के कारण उन्हें हमें हमेशा लगता है कि बेटे उनसे कहीं ना कहीं कमजोर है और पीछे हैं। पॉइंट नंबर तीन, वो हमेशा कंट्रोल चाहते हैं। अब आप देखते हैं कि जैसे म्यान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती, उसी तरह अगर बेटा एक मेल है और पिता भी मेल है, तो हमेशा पावर स्ट्रगल हमेशा बनी रहती है, क्योंकि दोनों चाहते हैं पावर अपने हाथ में। क्योंकि बेटा बचपन में तो पापा का सुनता था, लेकिन अब वो बड़ा होता जा रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि चीज़ें, उसे भी दुनिया जहाँ की नॉलेज हो रही है, चीज़ें उसको भी अपने तरीके से चाहिए, उसको हर जगह पे सेक्रीफाइस नहीं करना। और पिताजी चाहते हैं मेरा कंट्रोल वैसा ही बना रहे। तो जैसे सदगुरु कहते हैं कि इट्स लाइक एक टेरिटरी में दो लायन होना, तो दोनों लायन एक दूसरे से झगड़ते हैं ताकि टेरिटरी मेरी रहे। ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। पॉइंट नंबर चार, पुराने जमाने से एक सोच चलती आई है, खास करके इंडिया में, कि डांटना, फटकारना या उन्हें क्रिटिसाइज करना ये तो प्यार दिखाने का एक तरीका है। अरे मैं तो गुस्सा करता हूं, मारते तो तभी हैं जब प्यार होता है, गुस्सा तभी किया जाता है जब प्यार होता है। तो उनके दिमाग में वो जस्टिफाइड है। बाप का बेटे को किसी तरह का ट्रीट करना या गुस्सा करना या दबाना, इट्स ट्रीटेड एज अ लव। तो उन्हें उसमें कुछ गलत नहीं लगता। पॉइंट नंबर पांच, जो शायद सबके लिए है नहीं, लेकिन अपने लाइफ में वो जो नहीं कर पाए, वो सोचते हैं कि मेरे बेटे ने करना चाहिए। मेरी डिजायर जो अनफुलफिल्ड है, अब वो मेरा बेटा अब फुलफिल करेगा। बेटे ये सोचते हैं कि आई हैव इंडिविजुअल लाइफ, मेरी लाइफ एक अलग है, मेरी लाइफ, मेरी डिसीजंस होनी चाहिए, मेरी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन पापा को बेटा अपना ही एक्सटेंडेड वर्जन दिखता है। ये तो मेरा अंश है, ये मेरे कैसे खिलाफ जा रहा है? तो आप देख रहे हैं जैसे खुद ही खुद के विरोध में हो जाना। तो वो सह नहीं पाते कि मैं कुछ चाहता हूं और बेटा कुछ और चाह रहा है, ये कैसे हो रहा है? और अगर उन्होंने जो बिल्डअप किया है अपना सपना, जो उन्होंने अपने बेटे को पूरा करते हुए सोचा है, अगर बेटा उसके अपोजिट में कुछ कर रहा है, तो वहां पे ऐसा हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, दोनों अपने हाथ में पावर रखना चाहते हैं, अपनी चीजें से कंट्रोल करना चाहते हैं। अब आप कभी भी बोल के, बात करके या जवाब देके अपने हाथ में कंट्रोल नहीं ले सकते या अपने चॉइस की चीजें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दैट विल कम अक्रॉस एज बेटा बाप को जवाब दे रहा है ना? तो आप हमेशा काम से, कर्म से करने की कोशिश कीजिए, अपने काम से, अपने अचीवमेंट से दिखाने की कोशिश कीजिए।
जो आप कह के बताना चाहते तो कह के कुछ मत बताइए। हाँ, आप जब तक वो बिल्डअप नहीं करते तब तक तो आपको सहना पड़ेगा उनका बोलना। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको शांति से सहना होगा, जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो आपके बारे में नहीं समझ पा रहे, उन्हें समझाना भी नहीं है। उन्हें बस अचीवमेंट के बाद दिखाना है कि ये मैंने अचीव कर दिया है। आप बात करके या कुछ स्ट्रगल करके, कुछ समझा के उन्हें समझा नहीं सकते, क्योंकि एक 40, 50 से ऊपर एक माइंड स्टबर्न हो जाता है पूरा लाइफ जी के, कि उनकी मान्यताएं उन्हें सही लगती हैं, चाहे कुछ ऐसे भी फ्लॉज हों जो उन्हें नहीं दिख रहे, लेकिन उनका माइंड इतना स्टबर्न हो चुका है कि वो चेंज लेने के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है उनका माइंड। तो आप ही ऐसी उम्र में है जो फ्लेक्सिबल बन सकते हैं, तो आपको ही उन्हें समझना पड़ेगा। तो आप अपने कर्मों से, अपने अचीवमेंट से उन्हें प्रूव कर दीजिए, कभी बातों से नहीं। बहुत सी चीज़ें आप में अ, विरोधाभास होंगी जो आपकी मैच नहीं करेंगी, उन्होंने आपको नहीं समझाना है, उन्हें बस जवाब देना है, हाँ ठीक है मैं ऐसा करूँगा। करना वही है जो आपको करना है, बस उनको बताइए मत। जब आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे और उन्हें ये प्रूव हो जाएगा कि अब मेरा बेटा खुद आत्मनिर्भर है और खुद अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकता है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, तब वो आपके बीच में आना खुद ही बंद कर देंगे। वो आपने अच्छे से आप एक दूसरे को अपना सकोगे और रिलेशंस हमेशा अच्छे रहेंगे। बाय।